मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप अपने ऑफिस में काम करते हैं या अपने घर पे काम करते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको कुछ डेटा दूसरे कंप्यूटर से लेना है, लेकिन वो कंप्यूटर आपके नेटवर्क में तो अटैच है लेकिन थोड़ी सी दूर पड़ा है आपसे। तो ऐसी सिचुएशन में आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप बिना उठे ही दूसरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप अपने पास खोल सकते हैं और उसके फीचर्स बिल्कुल ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जैसे वो डेस्कटॉप आपके सामने खुला हुआ है। आइए जानकारी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेते हैं। जैसे कि मेरे पास मेरे ऑफिस में दो सिस्टम पड़े हुए हैं। एक सिस्टम में जो इस वक्त आपके सामने जो प्रयोग कर रहा हूं और दूसरा एक डेस्कटॉप पीसी है जो अलग से पड़ा हुआ है थोड़ी सी दूर मेरे से, परंतु ये दोनों एक ही नेटवर्क से अटैच हैं। अब मान लीजिए मैं उस दूसरे पीसी को एक्सेस करना चाहता हूं या वहां से पड़ी हुई किसी फाइल को देखना चाहता हूं या किसी काम को उस पीसी पर करना चाहता हूं, तो यहीं से बैठे बैठे भी कर सकता हूं अपने इस पीसी के द्वारा। इसके लिए मुझे दूसरे पीसी को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने साथ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के साथ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बनाने के लिए आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ऐप को ओपन करेंगे। इसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करें, ऑल ऐप्स पर क्लिक करें। यहाँ से आपके पास WLA सेक्शन के अंतर्गत विंडोज एसेसरीज में रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आपके पास यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ क्लिक कर दें इसे, आपके पास रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। आसान तरीका इसको खोलने का है, आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के सर्च टेक्स्ट बॉक्स या कोडाना से भी आप इसको ढूंढ सकते हैं। सिर्फ आप क्लिक करें यहाँ पे और उस ऐप का नाम लिखें। जैसे मेरी ऐप का नाम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है, तो जैसे ही मैं रिमोट लिखता हूँ यहाँ मेरे पास बेस्ट मैच में रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन अवेलेबल हो जाता है। मैं इसे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपके पास रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का बॉक्स अवेलेबल हो गया है। यहाँ से मैं दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकता हूँ। जो दूसरा पीसी है वो डेस्कटॉप पीसी है और उसका नाम भी डेस्कटॉप ही है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं किस प्रकार हम दूसरे पीसी से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को अलाउ करने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स की आवश्यकता रहती है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार उन कनेक्शंस या सेटिंग्स को हम कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पश्चात हम इस ऐप के द्वारा उस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे जिसमें हम लोग ये कार्य करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 के किसी दूसरे पीसी से अपने आप को रिमोट डेस्कटॉप से जोड़ना चाहता हूँ, तो पहले वहाँ ज़रूरी है आपको कनेक्शन बनाने के लिए अलाउ करे दूसरा पीसी। तो ये सेटिंग्स हमको दूसरे पीसी में करनी ज़रूरी है अगर हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन चलाना चाहते हैं। इसके साथ ही एक यूज़र अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पे, जिसके पास पासवर्ड एप्लीकेबल होना चाहिए ताकि आप अपनी लॉगिन यूजर्स की सिक्योरिटी को भी तय कर पाएं। आइए सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ और देखते हैं विंडोज 7 में किस प्रकार से सेटिंग्स करनी पड़ेगी हमें। विंडोज 10 में भी हम ये सेटिंग्स देखेंगे हम किस प्रकार ये सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले विंडोज 7 की सेटिंग्स देखते हैं। यहाँ से मेरे सामने मेरे ऑफिस वाला दूसरा कंप्यूटर है जो डेस्कटॉप पीसी है। इस पीसी को मैं अपने दूसरे पीसी से कंट्रोल करना चाहता हूं और प्रयोग करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मुझे इसमें सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। इस पीसी में मेरे पास विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले मैं माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करता हूं, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर नेम दिखाया जा रहा है डेस्कटॉप पीसी। यहाँ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे यदि आप देखें तो रिमोट सेटिंग्स का एक ऑप्शन है, मैं इसे क्लिक करूंगा। रिमोट सेटिंग्स में मुझे रिमोट वाली टैब को क्लिक करना है और अलाउ रिमोट असिस्टेंट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर पे क्लिक करना है। साथ ही नीचे मुझे रिमोट डेस्कटॉप के बीच वाले ऑप्शन अलाउ कनेक्शंस फ्रॉम कंप्यूटर्स रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और यदि आप सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा चाहते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन भी चुन सकते हैं जिसमें नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन भी शामिल रहती है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ना बने तो उसमें डोंट अलाउ कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर कर सकते हैं, परंतु क्योंकि इस कंप्यूटर को मैं दूसरे पीसी से प्रयोग करना चाहता हूं तो अलाउ करके मैं ओके कर देता हूं यहाँ से और यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। मेरे पास पहले से एक यूज़र है यहाँ पे डेस्कटॉप के नाम से ही। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक यूज़र है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। स्टार्ट में जाएं, कंट्रोल पैनल्स, यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी में जाके देखें यूज़र अकाउंट्स पे। यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप के नाम से एक यूज़र भी अवेलेबल है जो एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ ध्यान रखिएगा डेस्कटॉप पीसी
ये तो मेरे कंप्यूटर का नाम है और डेस्कटॉप उस यूज़र का नाम है जो इसको प्रयोग कर रहा है, और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। अब फाइनली अपने दूसरे कंप्यूटर से जाके इस कंप्यूटर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ अपने मेन कंप्यूटर से उस रिमोट डेस्कटॉप पीसी को यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे रिमोट डेस्कटॉप ऐप को प्रयोग करना है। जैसा कि हमने सीखा कि पहले रिमोट डेस्कटॉप ऐप को आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं। आप दो तरीकों में से स्टार्ट से भी या आस्क मी एवरीथिंग टेक्स्ट बॉक्स से भी उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। आप देखेंगे कि बेस्ट मैच में रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन अवेलेबल हो गया है। क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। उन सेटिंग्स के आधार पे ही आपका जो दूसरा कंप्यूटर है इस कंप्यूटर से जुड़ पाएगा और आप उसको प्रयोग कर पाएंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम आपको देना पड़ेगा। मेरे उस कंप्यूटर का नाम डेस्कटॉप पीसी है, जो कि मैंने आपको माई कंप्यूटर की सेटिंग्स में दिखाया है, और दूसरा जो नाम है वो यूज़र का यहाँ पे है डेस्कटॉप। इन सेटिंग्स को आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके लिए शो ऑप्शंस पे क्लिक करें। आप देखेंगे कि आपके पास ये बॉक्स एक्सपेंड हो गया है और इसमें कुछ एक ऑप्शंस और अवेलेबल हो गए हैं। जैसे कंप्यूटर का नाम मैंने पहले बताया डेस्कटॉप पीसी है, यूज़र का नाम डेस्कटॉप है। ये दोनों मुझे देने ज़रूरी हैं क्योंकि मेरे उस कंप्यूटर पे केवल एक ही यूज़र है। परंतु यदि किसी और यूज़र के रूप में मैं दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहता हूं तो मुझे यहां से एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। मैंने यहां पहले ही डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया है और यहां पे मैं उस पासवर्ड को फिल कर दूंगा जो मेरे उस कंप्यूटर पे लॉगिन करने के लिए चाहिए। जो भी पासवर्ड है मैं यहाँ फिल कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। इसके पश्चात बस मुझे कनेक्ट पे क्लिक करना है। मेरे पास एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा जो ये जानकारी दे रहा है कि मेरा जो रिमोट कंप्यूटर है वेरीफाइड नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन ये कनेक्शन मेरा बनाएगा और उसको मैं प्रयोग भी कर सकता हूँ। ये केवल एक वार्निंग मैसेज है, तो यहाँ से मैं इसे यस कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जो मेरा दूसरा डेस्कटॉप पीसी है वो मेरे पास अवेलेबल हो गया है, और अब इस डेस्कटॉप पीसी को मैं बिल्कुल इसी तरह से प्रयोग कर सकता हूँ जैसे उस सिस्टम के सामने बैठा हुआ हूँ। जैसे कि मैं पेंट ऐप को खोलना चाहता हूँ तो डबल क्लिक करके उसको प्रयोग कर सकता हूँ, कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ भी कलर फिल कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस पीसी के सामने मैं बैठा हूँ। और यदि मुझे फाइल नहीं चाहिए तो क्लोज करके मैं डोंट सेव भी कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त भी काफ़ी सारे कार्य मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मैं माई कंप्यूटर पर जाकर किसी भी ड्राइव को एक्सेस कर सकता हूँ और इसी तरह से किसी भी लोकेशन पर मैं जा सकता हूँ। हालांकि आपके पास कुछ लिमिटेशंस रहती हैं रिमोट डेस्कटॉप में, जैसे कि आपके पास डीवीडी राइट करनी हो तो आपको अलग से परमिशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, या कुछ ऐसी सेटिंग्स जो बाकी यूज़र अकाउंट्स को अफेक्ट कर सकती हैं उनकी भी रिस्ट्रिक्शन आपके पास यहाँ पे रहती हैं। परंतु मुख्य तौर पे आप सभी तरह का कार्य इस यूज़र अकाउंट से कर सकते हैं। आप यदि माउस को ऊपर लेके जाएं तो आप देखेंगे एक छोटी सी बार यहाँ अवेलेबल हो गई है जो आपको ये जानकारी देती है कि आप किसी दूसरे सिस्टम में लॉगिन हैं। मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं रिस्टोर डाउन करता हूँ इसको, आप देखेंगे कि ये जो बॉक्स है मेरे पास बिल्कुल अलग हो गया है, और अब मैं विंडोज़ 10 में काम करते हुए उस दूसरे सिस्टम पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैं विंडोज़ 10 में काम करते हुए दूसरे पीसी पे आसानी से जा सकता हूँ और वहाँ भी काम कर सकता हूँ। आप देखें यहाँ क्लिक करके कुछ भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और यदि आप इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये छोटा सा रिमोट डेस्कटॉप का जो आइकॉन है वो नीचे आ गया है, जो आपको जानकारी देता है कि आप अभी दूसरे कंप्यूटर में रिमोटली कनेक्टेड हैं। दोबारा क्लिक करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसकी विंडो छोटी है, परंतु यदि मैं इस विंडो को फिर से फुल स्क्रीन में चाहता हूँ तो यहाँ ऊपर से टाइटल बार को सिलेक्ट करें और ऊपर की तरफ लगा दें, ऊपर वाले सिरे की तरफ विंडोज़ 10 में लगा दें। आप देखेंगे फुल स्क्रीन पे फिर से आ गया है। अब ये जो बार आपके सामने दिखाई गई है, आप यहाँ पे इसको पिन करके भी रख सकते हैं। आप यहाँ अगर यदि क्लिक कर दें तो ये आपके पास परमानेंट यहाँ पिन रहेगी, और जब भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भी ये बार आपको दिखाई देती रहेगी। परंतु यदि आप चाहते हैं कि ये बार आपको ना दिखाई दे तो यहाँ से इसको आप अनपिन भी कर सकते हैं, और अब आप कोई भी कार्य करें अपने आप ये बार हाइड हो जाएगी। परंतु यदि ये बार दोबारा देखना चाहते हैं तो माउस को आप ऊपर वाली साइड पे लेके जाएं। आप देखेंगे कि फिर से ये बार अवेलेबल हो गई है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं मिनिमाइज़ बटन से। आप देखेंगे कि ये मिनिमाइज़ होके फिर से यहाँ टास्क बार में एक आइकॉन के रूप में अवेलेबल है।
तो इस प्रकार आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। मैंने केवल एक कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया है, परंतु यदि आप चाहें तो आप एक से अधिक कंप्यूटर से भी जुड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप बिना उठे, बिना कहीं गए दूसरे कंप्यूटर की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर पर ला सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप रिमोट सेटिंग्स का प्रयोग करते हुए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं।